एक्सरसाइज 6.2 न्यू बुक क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 कॉस की पावर 5 एंगल 2x साइन एंगल 2x इस कॉस 2x को ना v मान लो तो dv क्या हो जाएगा, हमें पता है भाई ये एंगल मल्टीप्लाई हो जाता है -2 साइन 2x। अब क्या करो, सारी x वाली टर्म एक तरफ ले लो, ये dx मल्टीप्लाई कर लो -2 इधर, साइन 2x dx की जगह क्या हम -tv/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए। और ये cos 5x v हो गया, सब कुछ v में ट्रांसफर हो गया, v की पावर 5। अब देखो ये 2 को तो आप अलग कर लो, माइनस साइन भी जो है ना ये इधर बाहर आ जाएगा और पावर में एक इजाफा v6/6। तो ऑफ कोर्स ये cos है तो भाई cos 6 2x/6, ये माइनस इधर लिख लो ज्यादा बेहतर, ठीक है। और 6 2 12 -1/12 ये आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में ये देखिए z हो जाएगा √x, dz चाहिए तो देखो इसका डेरिवेटिव dv ना मान ले, हाफ x की पावर -हाफ dx/√x इस तरह हो गया 2dv के बराबर। और देखो ये तो हमने पहले ही ना √x को z माना हुआ है, नतीजा ये हुआ कि अब ये cot v बन गया, cot v 2v, तो 2 तो बाहर ले लें, cot का इंटीग्रेशन ln होता है, ln sin v, v की जगह v की वैल्यू रख दें जो कि √x है। इसी तरह पार्ट 3 में देखिए 2 + sin 3x की पावर 6, इस पूरे 2 + 3 sin x को v मान लो, इसका डेरिवेटिव dv ही हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। अब ये 3 उधर जाके डिवाइड कर दो, dv/3 ये रहा आपका, cos 3x dx की जगह ये लिख दी हमने, ठीक है। और ये तो हमने पहले ही v माना था, v की पावर 6 है तो इंटीग्रेशन करेंगे v की पावर 7 हो जाएगी। अब ये वाला 3 भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/21, v की जगह v की वैल्यू क्या था 2 + 3 sin x लिख दें, आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 to 5 कर रहे हैं हम। देखो ये जो सवालात हैं ln x है, /x है और dx है। अब ln x में से एक चीज को हम नया वेरिएबल मानेंगे, तो ln x को x को हमेशा उसको माने जिसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो v मान लें या z मान लें, हमने v मान लिया जैसे कि। अब dv क्या होगा, ये dx इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। अब ये पूरी चीज v में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी ln x की जगह हम v लिख देंगे, यानी ये इस तरह हो गया v dv। अब v का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है भाई पावर 1 है तो 1 मजीद प्लस हो जाएगी, v²/2 + c चलता रहेगा। अब v की जगह हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है भाई ln x, तो हो जाएगा ln x/2 का स्क्वायर/2 + c। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट 1 6.2 के क्वेश्चन 2 का। अब आ जाओ पार्ट 2 पे, ये आपको दिया हुआ है। देखो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ln x यहाँ अपॉन में, कोई बात नहीं v मान लें, हमें पता है v का डेरिवेटिव 1/x होता है, v हो गया dx/x, तो dx/x की जगह तो dv आ जाएगा। देखो हमने ना ln x को v माना है, तो ln x अपॉन में तो ये 1/v हो जाएगा। 1/v का इंटीग्रेशन होता है बेटा ln v, और v की जगह मेरे बच्चों हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे ln x + c, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो मेरे बच्चों, यानी 2 बार ln आ जाएगा ना, ln ये वाला भी और v की जगह भी ln x + c। फिर दिया है tan x और dx, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 नहीं हो ना तो एक किसी को पूरा हम v मान लेंगे, ठीक है। उसका रीजन है कि इसका शायद डेरिवेटिव मौजूद हो। देखो ln cos x का डेरिवेटिव लेंगे, ln में डेरिवेटिव आता है चीज रेसिप्रोकल हो जाती है, cos x का डेरिवेटिव -sin x, ये तो हो गया -tan x। अच्छा अगर dv अपॉन dx -tan x है तो माइनस यहाँ कॉमन ले सकते हैं, हम कहेंगे -dv बराबर है tan x + c के। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो बेटा सीधी सादी बात है, ये tan x dx की जगह हम -dv पुट कर देंगे और ये v है,
यानी कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, ठीक है। अब ये माइनस बाहर कॉमन ले लो, 1/v का इंटीग्रेशन ln v होता है। v किसके बराबर है भाई, अभी तो हमने देखा था ln cos x के बराबर। तो ln ये हमारा इस वजह से है कि अपॉन में था, v की जगह ln cos x और माइनस पहले ही हम बाहर ले चुके हैं, माइनस ln cos x प्लस c। अब देखो इस सवाल में ना दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, तो हमने पूरे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी माना था, ठीक है बेटा। ये फर्क समझो, यहाँ ना सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो v में पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नहीं, इसके एंगल को मानूंगा। ln x को मैंने v या z जो भी मर्जी है, एक ही बात है, मान लिया। तो dz हो जाएगा मेरे पास 1/x dx। अब ये क्या बन गया, tan z dz का इंटीग्रेशन। z की जगह हम z की वैल्यू लिख देंगे भाई, tan z का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln sec z और z की जगह z की वैल्यू यानी ln x प्लस c। यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, 1 प्लस e की पावर 2x की पावर माइनस ऑफ ex 2x। वेल बच्चों, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे पहले तो वही बात, इसको v मानो और डेरिवेटिव लो, ये आ गया 2x। अब 2 को हम उधर भी ले जा सकते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, देखो इस पूरी चीज की जगह ना dv/2 आ जाएगा, और ये तो हमारा है ही v, यानी v की पावर माइनस ऑफ और dv/2। अब क्या होगा, देखो बड़ा है, v की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो पावर में ये 1/2 बाहर निकाली हमने, ठीक है। 1/-1/2 प्लस 1, माइनस हाफ में 1 प्लस करो तो हाफ आता है, यहाँ भी ये नीचे वाला 2 ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट जाएगा, v की पावर हाफ बचेगी। अब v खुद किसके बराबर है, 1 प्लस e की पावर 2 है, इसके पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट, ये पुट कर दें, ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 से पार्ट 5। देखिए इंटीग्रेशन का बहुत ही अहम टॉपिक है ये, चैप्टर 6 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। और एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 4 में देखो एक फार्मूला होता है, e की पावर x के साथ अगर कोई फंक्शन हो और प्लस के निशान के साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव f(x) फंक्शन f डैश x, तो आंसर क्या होगा, e की पावर x और फंक्शन देखो जैसे कि f(x) sin x है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव cos x है, तो इसका आंसर बड़ा सीधा साधा हो जाएगा, e की पावर x और sin x प्लस c ऑफ कोर्स आएगा फार्मूले का। यहाँ देखें दोबारा वही फॉर्म है, साइन इनवर्स x f(x) है, f डैश x भी मौजूद है, ये आपका फंक्शन हो गया, ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करेंगे हम, वही बात है, e की पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आंसर बड़ा आसान है, e की पावर x इनटू फंक्शन। क्या यहाँ भी ऐसा ही है, बिल्कुल, तो यहाँ भी ऐसा ही है, फंक्शन है tan इनवर्स x जिसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर मौजूद है बेटा, तो क्या होगा, फंक्शन आएगा जी हाँ, और इसका डेरिवेटिव प्लस c, फिर e की पावर x sec स्क्वायर x प्लस tan x, देखो ये tan x है, ये f इनवर्स x sec स्क्वायर x है, e की पावर x है tan x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन का बहुत ही अहम टॉपिक है ये, चैप्टर 6 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। और एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 4 में देखो एक फार्मूला होता है, e की पावर x के साथ अगर कोई फंक्शन हो और प्लस के निशान के साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव f(x) फंक्शन f डैश x, तो आंसर क्या होगा, e की पावर x और फंक्शन देखो जैसे कि f(x) sin x है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव cos x है, तो इसका आंसर बड़ा सीधा साधा हो जाएगा, e की पावर x और sin x प्लस c ऑफ कोर्स आएगा फार्मूले का। यहाँ देखें दोबारा वही फॉर्म है, साइन इनवर्स x f(x) है, f डैश x भी मौजूद है, ये आपका फंक्शन हो गया, ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करेंगे हम, वही बात है, e की पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आंसर बड़ा आसान है, e की पावर x इनटू फंक्शन। क्या यहाँ भी ऐसा ही है, बिल्कुल, तो यहाँ भी ऐसा ही है, फंक्शन है tan इनवर्स x जिसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर मौजूद है बेटा, तो क्या होगा, फंक्शन आएगा जी हाँ, और इसका डेरिवेटिव प्लस c,
फिर ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, देखो ये 10x है, ये एफ इनवर्स एक्स सेक स्क्वायर एक्स है, ई की पावर एक्स है 10x प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए सेकेंड ईयर मैथ्स की जो नई बुक है इसका कंप्लीट सोल्यूशन हमारी इस प्लेलिस्ट में मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 3 के पार्ट सब कर रहे हैं। देखो सवाल में ना ओरिजिनली कुछ ऐसे दिया था, ऊपर x था dx एक्स स्क्वायर प्लस 3, हम इसको मान लेंगे z, और देखें इसका डिफरेंशियल ना क्या होगा, जाहिर है एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 3 उड़ जाएगा, तो यहाँ तो 2 नहीं है, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। फायदा क्या हुआ, ये 2x dx dz बन गया, नीचे हमारे पास z आ गया, 1/2 ln z प्लस c, z की जगह z की वैल्यू लिख दें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ भी देखें ऐसे ही करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 10x नहीं होता, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो नीचे जो 10x प्लस साइन एक्स है इसे z मान लेंगे, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये dz हो गया, नीचे z ऊपर dz ln z प्लस c, और z की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ देखें भाई 5x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, नीचे x5 प्लस x4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये z है, ये dz है। अब जो है ना ऊपर dz है नीचे z है, z का इंटीग्रेशन फिर ln z प्लस c, तो देखो z इतना बड़ा है इस बार, x5 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x क्यूब, तो कोई बात नहीं लिखो x5 प्लस x4 माइनस x क्यूब x स्क्वायर, और यहाँ देखें यही सेम चीज है, z e की पावर x प्लस ln x है, नीचे e की पावर x प्लस 1/x dx है, तो ये z है। अब z का डेरिवेटिव जब हम लेंगे इंटीग्रेशन तो वही ln z प्लस c हो जाएगा एज इट इज, ये आंसर इसका भी आ जाएगा बच्चों। और यहाँ देखें ये सवाल टेढ़ा था, देखो इसके ऊपर चूंकि पावर -1 दी हुई है, इस पे कोई पावर नहीं, इसे z मानेंगे, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 9, 5 वैसे ही x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर यानी 15x स्क्वायर, 3 2 जा 6 माइनस 6x प्लस 6। अब बोलो सर यहाँ तो ये है ही नहीं, देखो या तो अगर 3 कॉमन ले लो ना तो आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यानी अगर मुझे dz ये है ना तो मुझे ये लाना है, जबकि यहाँ पे खाली ये है, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैथ्स क्या बोल गए थे, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से डिवाइड भी करेंगे, ये इस तरह हो जाएगा ln z प्लस c। अब z की या z की वैल्यू लिख दो, ठीक है, z की पूरी वैल्यू 1/3 आ जाएगा, z की जगह क्या आएगा बेटा, ये देखो 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस। देखिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 की पावर हाफ आ गया 6x प्लस 9। देखो जिस ब्रैकेट के भी ऊपर पावर हो उसे हमेशा z एक नया वेरिएबल मान लेंगे, और इसका डिफरेंशियल हम लेके देखते हैं कि ये आगे मौजूद है, यानी अब एक्स स्क्वायर है, डिफरेंशियल में पावर नीचे गिरती है, एक्स स्क्वायर है, इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6, पावर खाली रह गई x, और ये प्लस 9x है तो ये हो जाएगा प्लस 9, यानी यहाँ आपके पास हो जाएगा 6x प्लस 9, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, dz हो जाएगा। z जो है आपका ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था। अब सीधी सादी बात है, z की पावर कितनी है, हाफ है, यहाँ dz भी मौजूद है। अब जब भी पावर हाफ का हम इंटीग्रेशन लेते हैं बेटा क्या होता है, पावर में 1 प्लस हो जाता है, 1 प्लस जब होगा हाफ में तो कुछ ऐसे करके होगा, और हाफ प्लस 1 कितना होता है, 3/2। वेल z असल में था क्या, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ये 2 जो सबसे नीचे इधर आके मल्टीप्लाई 2/3, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अब
सिलसिला क्या हुआ, ये हमारे पास पूरी की पूरी चीज़ हो गई और यही हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ देखो ax² प्लस 2bx प्लस सी। अब z को फिर मान लूँगा मैं ax² प्लस bx प्लस सी। अब इसका डिफरेंशियल लेके देखो, पावर नीचे गिरी 2ax प्लस 2b, x हमेशा गायब हो जाएगा डेरिवेटिव में। अब क्या यहाँ ऊपर मौजूद है? नहीं जनाब, तो 2 कॉमन ले लो। अब देखो 2 कॉमन लेने पे ax प्लस b मौजूद है। इसका मतलब है अगर मैं इसे z की पावर हाफ बनाना चाह रहा हूँ तो तब मुमकिन है जब यहाँ क्या है 2 है मल्टीप्लाई में, ये देखें ना। तो ये अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैथ्स के रूल के तहत 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये डिवाइड का करेंगे बात, देखो अगर 3 होगा तो 3 से करेंगे। अब होगा क्या, यहाँ 1/2 आ गया, ये वाला, ये पूरा बन गया z, ये पूरा बन गया dz। फिर वही बात, पावर में 1 प्लस कर लेंगे, हाफ प्लस 1, जो कि कितनी होती है 3/2। इस हाफ को हमने छेड़ा नहीं, ऐसे ही चल रहा है। अब देखो ये 3/2 है, ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा, इस हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पावर 3/2 किसकी है भाई? दोबारा जो z था ना ओरिजिनल, ax² प्लस 2bx प्लस सी, इसको लिखते हैं। प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, ये 2 भी कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास फाइनल आंसर भाई। यहाँ देखें z बराबर है किसके? 3x² प्लस 5x प्लस 2 के। डिफरेंशियल लो 6x प्लस 5। देखो जब ये एक ही स्टेप में आ गया तो बहुत आसान हो गया। अब ये हमारा है dz, नीचे z, पावर z की स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। जब ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगी? माइनस हाफ। माइनस हाफ में क्या करो 1 प्लस कर लो, माइनस हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा? हाफ। अब ये उलट दो, 2 ऊपर आ जाएगा, z की पावर क्या हो जाएगी? हाफ। z क्या है मेरे बच्चे? ये रहा। यहाँ दोबारा क्या पुट कर देना? 3x² प्लस 5x प्लस 2, यही आंसर है। अब देखो z है x² प्लस 4x और प्लस 3, dz क्या हो जाएगा? बल्कि ये 4 है ना, 2x प्लस 4। क्या 2x प्लस 4 मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो बड़ा आसान है, z की पावर -9 आगे dz। भाई क्या होता है, पावर में 1 प्लस होता है और उसी चीज़ से डिवाइड भी करते हैं, यानी -1/8। अब देखो ये जो पावर -8 है ऊपर, मैं ये भी तो कर सकता हूँ, इसको अपॉन में लें, -8 से क्या हो जाएगी? +8। तो भैया असल में z की जगह था क्या? z चलाते रहे, आखिर में z की जगह z की वैल्यू पुट कर दें, x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस c। ये हर बार करना बेटा, कुछ भी नहीं आएगा, ऊपर 1 आएगा। ठीक है, जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है? 1 बचता है। यहाँ देखो x - 2 x - 3 x - 4। तो देखो पहले इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, जो मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर ये कर लो। अब ये बच रहा है, अब इसमें से ये x² वाले सारे एक साथ, x वाले साथ। अब इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ती है 3 से 4/4, 9x² से x³ 3, 26x² प्लस 24x भी आएगा। ठीक है, खाली कांस्टेंट नंबर होता है बल्कि -24x, जो ये साइन है ये चेंज नहीं होगी। खाली कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है? x हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर वही बात है, a - b² का फार्मूला लगेगा। ये a² हो गया, ये -2ab, ये +b। अब इंटीग्रेशन जब करनी है तो देखो 4 तो वैसे ही है, x4 है, x 5/5, -12 वैसे ही है, x² है, x³ और ये प्लस 9x प्लस c। एक स्टेप और होगा, क्या होगा? 12 3 से कट जाएगा, यहाँ -4x³ रह जाएगा। अब देखो x³ - 3x² दिया है प्लस 9, इसको मैं z मानूंगा, इसका डिफरेंशियल आ रहा है 3x² - 6। क्या ऊपर मौजूद है? नहीं मौजूद, तो 3 कॉमन ले लें। अब आ गया जी, आ गया, लेकिन 3 भी है साथ। तो अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/3 से डिवाइड भी करेंगे। ये देखिए अभी इसी पार्ट में किया था, जब यहाँ 2 आया था, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब ये तो 1/3 है, देखो पावर कितनी है? 7/2, z हो जाएगा अब
ये पूरा 3 समेत डी जेड हो जाएगा। क्या होगा भाई, पावर में 1 प्लस यानी 9/2 और ये 1/3 अलग है। अब अगले स्टेप में ये 2/9 हो जाएगा क्योंकि 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब z की जगह z की वैल्यू रख दें, 7 to 9/2 आ जाएगा। z की जगह ये पूरा x³ माइनस 3x² प्लस 9 ऑफ कोर्स प्लस 6, ये हो जाएगा 2/27। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ भी यही करना है, देखो a माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएगा, a³ माइनस 3 फार्मूले का a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 यहाँ स्क्वायर, खाली a फिर b का स्क्वायर फिर माइनस b का क्यूब यानी 5 का क्यूब 125। ठीक है, अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, हमने सिर्फ फार्मूला लगाया। 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ से 15x² हो जाएगा, 25 और 3 75x हो जाएगा और 125। अब इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x 7/7 माइनस 15x³ 3 प्लस 75x² 2 प्लस 125x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ फिर वही बात है, पावर 7/2 है, जिस पर पावर लगी हो उसे हमेशा z मानते हैं। z क्या हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x। ओके, dz क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव होता है cos x का माइनस sin x मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो dz भी मौजूद है, z ये हो गया z की पावर 7/2 dz। पावर का मतलब है हमेशा पावर में क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा z में, तो यहाँ 9/2 हो जाएगा। ये उलट के 2/9 पावर 9/2 किसकी पावर, इस पूरे z की cos x प्लस sin x। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर वही बात, कुछ पावर नहीं है तो पावर 1 होगी। अब आप बोलोगे मैं इसको z क्यों ले रहा हूँ, इसे क्यों नहीं ले रहा, यार इसका डेरिवेटिव मौजूद है, जिसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो उसको लेना चाहिए। z को अगर मैं 10x प्लस sin x लेता हूँ तो 10x का डेरिवेटिव dz क्या होगा, sec² sin x का क्या हो जाएगा, cos x मौजूद है। तो अब ये z हो गया मेरा, ये dz, खाली z का इंटीग्रेशन z²/2। ठीक है, प्लस c। अब z की जगह क्या करोगे, z की वैल्यू पुट कर दो, 10x प्लस sin x स्क्वायर वैसे रहेगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो थे इसके इसी टाइप्स के थे, सब में z लेना था। फिर ये बड़ी ख़तरनाक बुक आई है और पूरा इसका सलूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल पे। स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन से, क्योंकि सबसे मुश्किल इंटीग्रेशन ही आया है इस बार चैप्टर, तो इसको मैं बहुत एडवांस लेवल तक करा रहा हूँ आपको। ठीक है, पूरी इंशाल्लाह ये इसका सलूशन अपलोड होगा। डिफरेंशियल फार्मूला देखो और इसका इंटीग्रल फार्मूला। अब खाली x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा यानी एंटी डेरिवेटिव dx का डेरिवेटिव क्या होता है, x प्लस c होता है। देखो ना, कुछ नहीं मौजूद तो क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। जब x का डेरिवेटिव प्लस किसी कांस्टेंट नंबर, c से मुराद कोई भी कांस्टेंट नंबर है 6 7 8 9 10, जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर का 0 हो जाता है, तो अब उल्टा होना चाहिए ना। ये जो रिज़ल्ट आया था इसका इंटीग्रेशन 1 आया है, अब 1 का डेरिवेटिव 1 आया है, तो 1 का इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, ओरिजिनल सवाल आना चाहिए। अब देखते हैं भाई, x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ उल्टा होगा, खाली 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c। ठीक है, अब ज़रा यहाँ देखो, x की पावर n+1 होता और नीचे n+1 होता प्लस c उसका डेरिवेटिव लेना होता, ये तो ख़त्म हो जाती चीज़। ठीक है, डेरिवेटिव में हमें पता है कि पावर नीचे गिर जाती है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं जी, एक पावर कम हो जाती है, n+1 नीचे गिर के इस n+1 से कैंसिल हो जाता है, इसकी पावर n रह जाती है।
तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यही हो जाता है कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, वही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बड़ा अच्छा दिया इस बार, एन डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि भाई अगर माइनस वन होगा फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल देनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ देखो, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन आपको दिया हो, ठीक है, और नीचे भी क्या दिया हो, ए एन प्लस वन। तो मेरे भाई अभी तो मैंने बताया कि पावर जब भी होती है ये नीचे गिर जाती है, इधर आ जाएगी एन प्लस वन, यहाँ से ए भी बाहर निकला आएगा और ये देखो सब कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास खाली क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी, यानी ये ब्रैकेट। ये तो डेरिवेटिव की बात थी, तभी यही वजह है। ये देखिए बड़ा अच्छा बता रहे हैं ना इस बार कि भाई डेरिवेटिव ही, अब इंटीग्रेशन क्या होगा, फ़िलहाल आप ज़्यादा फोकस इंटीग्रेशन पे कीजिए क्योंकि हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन का। फार्मूला है ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय ए अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अभी भी क्या कह रहे हैं, एन डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। यहाँ भी देखो यही आ गया एल एन एक्स प्लस सी, जो कि किसके बराबर होता है, वन अपॉन एक्स के। ये सिंपल बात है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, एल एन एक्स प्लस सी। तो ये जो हमारे चार फार्मूले अभी हमने बेसिक किए कि किसी फंक्शन का डी एक्स लगाओ तो यहाँ एक्स प्लस सी आ जाएगा, डी वाई हो तो वाई प्लस सी आ जाएगा, जेड हो तो जेड प्लस सी। एक चीज़ का ख्याल रहे कि जो ए बी सी है ना, ये वेरिएबल नहीं होता बल्कि कांस्टेंट कहलाते हैं, और चूँकि इन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं होती, एक मखसूस सम यूज़ होती है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कौन से कांस्टेंट बेटा, आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट। तो अब ये हमारे पास सारे का सारा कहानी हो जाएगी। ये देखें ना, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन हो गई, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो सीधी सादी बात है, एन प्लस वन भी आएगा ही आएगा, साथ साथ ये जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, इससे भी डिवाइड करेंगे। फ़र्ज़ करो यहाँ होता 7x प्लस 8, ठीक है, 7x प्लस 8, बेटा ज़रा ध्यान से सुन लो, पावर 11 होती है, तो पावर 11 से क्या हो जाती है, 12 से भी डिवाइड करते, और 7x प्लस 8 है तो यहाँ 7 से भी डिवाइड करते। इसी तरह 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा एल एन एक्स प्लस सी। आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ होगा, यानी इतनी सी बात है, 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स प्लस सी। जैसा कि देखो अगर यहाँ पे आ गया 3 अपॉन एक्स, तो 3 तो वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन एक्स हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा याद रखो हमेशा क्या होगा, एल एन एक्स। जी अब पहली एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। ये चार फार्मूले मैंने समझाए थे। देखो 9x5, 9 कांस्टेंट नंबर है बच्चों, क्या होगा, पावर से बाहर चला जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, सबसे बेसिक यही है। x की पावर 5 है, 5 में 1 प्लस कर दो, डिवाइड भी किससे कर दो, 5 प्लस 1 यानी 6 से। x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, ये आंसर आ गया। ये सवाल देखो यहाँ भी ये 15 बाहर ले लो, x की पावर ऊपर जाके -3 प्लस 1 -2 होता है, यहाँ -2 कर दो। अब ये -2 अलग कर दो बच्चों, और ये x की पावर -2 अपॉन में आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगी प्लस सी। ये भी हो गया। ये देखें सवाल, ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। ये पावर ना स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -हाफ। वेल बच्चों अब ज़रा ध्यान से वही वाली बात, पावर में 1 प्लस और इसी चीज़ से डिवाइड, यानी -हाफ प्लस 1 और -हाफ प्लस 1 से डिवाइड करेंगे बेटा। -हाफ प्लस 1 bx की पावर क्या हो जाएगी, हाफ, और ये -हाफ प्लस 1 हाफ। अब देखो बेटा ये जो चीज़ है 1/2 है, तो ये नीचे वाला 2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ तो 2a हो जाएगा। अब ये क्या हो गई बेटा, हाँ, bx की पावर हाफ, तो पावर हाफ होती है तो हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा, स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं 2ab(x + c) इज़ माई आंसर। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, बी मैंने कहा ABC कांस्टेंट होते हैं, जिस तरह यहाँ बाहर निकाल लिया था। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं बाहर आया, रूट के अंदर है ना इसलिए नहीं आया। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ ये वही फिर सिचुएशन आ जाएगी सेम कि हमारे पास y की पावर हो जाएगी 2/3, b बाहर मौजूद है। जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे 1 प्लस यहाँ भी होगा 2/3 + 1 क्या होता है 5/3। ये ऊपर आके उल्टा हो जाएगा 3/5 भी, y की पावर 5/3 + c, फिर ये आंसर आ गया। देखो बेटा अब तक जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो बेसिकली ये वाला ही यूज़ हो रहा है सब में। ये सवाल देखते हैं बेटा अब हम, यहाँ ये दिया है ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से 2 कांस्टेंट नंबर है, पावर के बाहर चला जाएगा, 3 भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी बाहर चला जाएगा। अब फिर क्या होगा, पावर है -5, क्या ट्रिक लगती है, पावर में 1 प्लस होता है, यानी -5 + 1 -4, उससे डिवाइड भी कर देंगे बच्चों, ये कर दी हमने। फिर ये -2 है, 1 प्लस होगा, इससे डिवाइड भी कर देंगे, यानी -1। मेरे प्यारे बच्चों ये 2 और -4 कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, -1/2 हो जाएगा, ये x की और -4 अपॉन में जाके 4। यहाँ देखो ये 3/1 -3 हो गया और ये अपॉन x हो गया। तो बेटा ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। अब ज़रा अब हम बच्चों इसको देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। x4 को हर जगह डिवाइड कर दो, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। यहाँ से कट के कितना आया x। यहाँ बच्चों बड़ा दिलचस्प है, देखो ना 4 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 5 - 4x। अब तक हम सिर्फ अलजबरा कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं की, ये निशान बदस्तूर मौजूद है। इसी तरह बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, ये पावर है ना साइड पे बता दो, 3 में से 4 माइनस होगी, 3 में से 4 माइनस होगी, 3x की पावर -1 या 3/x, ठीक है। यहाँ से बच जाएगा 3/x। यहाँ देखो ये पावर 4 है, पर जाके माइनस होगी, 1 - 4 -3, ये पूरी माइनस हो गई 6 की और -4। अब देखो इंटीग्रेशन एक एक स्टेप, x का इंटीग्रेशन हमें करना है, खाली x का x² हो जाएगा। अब ये आ गया अपॉन का x, देखो 3 तो अलग है, अभी हम फार्मूला कर चुके हैं कि 1/x dx क्या होता है ln x, ये देखे ना यार ये वाला फार्मूला, तो भाई ये आ गया। अब आगे -5 था, देखो पावर -3 है तो 1 प्लस -3/1 ठीक है, और ये +6 था, x में भी हुआ -4। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, -4 + 1 यानी -3, इससे पहले हमने सिर्फ अलजबरा किया था। अब बच्चों यहाँ तो ये x² है, हेजिटेस आ गया, यहाँ देखो 3 ln x आ गया, यहाँ देखो ज़रा, हाँ जी -3 + 1 क्या होता है -2, यहाँ भी -2, तो ये जब -5 -2 से डिवाइड होगा +5/2 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 6 को -3 से डिवाइड करो -2x की पावर -3। अब बच्चों जो x² है ये तो वैसे ही रहेगा, +3 ln x वैसे ही रहेगा, +5/2x², और ये -2 है, फिर ये x³। तो बेटा ये इस तरह से पूरा एंड में हमारे पास क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब नई बुक में इन्होंने किया क्या है, इधर लिखे डेरिवेटिव के फार्मूले इंटीग्रेशन के। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बेटा सिर्फ कॉस का नहीं, ज़रा ध्यान से देखो, जब भी कोई सी वाले होंगे ना, जो सी से स्टार्ट होते हैं, खाली एक हो यानी कॉस हो, कॉड हो, कोसेक हो, तो हमेशा इनके डेरिवेटिव में माइनस साइन आएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में कहानी उल्टी है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ध्यान से देखो, ln sec x का डेरिवेटिव होता है tan x और tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x। ln sin x का डेरिवेटिव cod x का इंटीग्रेशन ln sin x। ये बड़ा अच्छा इन्होंने कर दिया तरतीब से, देखो इससे आपको पता चलता रहेगा कब किसका डेरिवेटिव क्या। अब देखो
सेग एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव सेग एक्स, सेग एक्स का इंटीग्रेशन एल एन सेग एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, ज़ाहिर है उल्टा होगा। एल एन कॉसेक एक्स माइनस कॉड एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन एल एन कॉसेक एक्स माइनस कॉड एक्स। ठीक है, जो अच्छा उसका टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर का टेन एक्स, कॉड एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉड एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, फिर ये कॉसेक एक्स का जो डेरिवेटिव है माइनस कॉसेक एक कॉड एक्स, और कॉसेक एक कॉड एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स। देखो बेटा, अब ध्यान से, सबसे पहले जैसे कि सवाल आ गया, ठीक है, कॉस एक्स प्लस थ्री साइन एक्स। वेल, अब इंटीग्रेशन करना है। देखो ये इंटीग्रेशन कॉस एक्स का अलग होगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखो। प्लस थ्री तो कांस्टेंट नंबर है ना, इंटीग्रेशन के निशान से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब साइन एक्स का फिर करना है हमें। बेटा ध्यान से देखो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, फार्मूले मैंने कहा इसीलिए सामने रखो, साइन एक्स लिख दो भाई, प्लस थ्री आया जो का तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स, यानी हो गया साइन एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, ऑफ कोर्स प्लस सी आएगी। ये क्या कहलाता है बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब जो हम सवाल करेंगे एक्सरसाइज का, ठीक है, सामने क्या रखेंगे, फार्मूले। अब देखो आ गया थ्री सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स। वेल, थ्री तो वैसे ही होगा। अब हमें लेना होगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन। यार सेक एक्स का इंटीग्रेशन ढूंढो खाली सेक एक्स का, ये रहा, ठीक है, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दो एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, आराम से बच्चे, विदाउट डिफ़िकल्टी। फिर माइनस का निशान बनाओ, फिर कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन। बेटा कॉसेक एक्स का है, ये रहा, माइनस कॉटेक्स। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब सीधी सादे बातें होने को एल एन को एक भी कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ ऊपर ले जाएं, क्यूब में कर लें। ठीक है, पावर पहले ना क्यूब में भी हो सकती है, और एल एन। अब ये डिपेंड करता है, आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ दें, सही है, क्या स्टेप हो सकता है बता रहा हूँ। ये जो पावर एल एन से पहले होती है ना चीज़, ये पावर में आ जाती है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का क्यूब, और अगर माइनस होता है ना, प्लस होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस होगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये फॉर्म भी सही है आंसर की बच्चों, और ये फॉर्म भी सही है, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। अब देखिए, टू टेन एक्स माइनस फाइव सेक एक्स, टू तो लिखा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन सेक एक्स लिख दो भाई, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। माइनस फाइव लिखो, सेक एक्स का इंटीग्रेशन बेटा, ये आ गया 10। अब फिर वही बात, चाहो तो इसमें भी एक काम कर सकते हो कि इसको इधर पावर ले आओ, इधर ले आओ, ठीक है, या खाली एल एन करके पावर एल एन सेक स्क्वायर एक्स हो जाइए। ठीक है, ये टू है ना पहले आ जाए, और ये पावर फाइव इधर आ जाए, वरना ये आंसर भी करेक्ट है। डिवाइड में नहीं लेके जाएंगे सर, माइनस कर सकते हैं, मैंने कहा, ठीक है, दोनों बातें पॉसिबल है। अब इधर आ जाओ, 9e की पावर एक्स, एक नई चीज़ आ गई बेटा, e की पावर एक्स। तो वो e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी e की पावर एक्स होता है, डेरिवेटिव भी यही होता है। अब माइनस थ्री है, आगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी देख चुके हैं, साइन एक्स। ठीक है बेटा, एक चीज़ याद रखो, जो फार्मूला शीट है ना, ये बढ़िया है। जब भी इंटीग्रेशन करो ना, इनको अलग से शीट के पेजेस होते हैं ना, उन पे भी अलग से रखो। पता है, इसी रजिस्टर में बार बार पलटो नहीं, फार्मूले सामने। बल्कि अगर किसी मेज़ पे पढ़ते हो तो उसको चिपका के रख दो फार्मूले।
देखो, ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। अब आगे -5 है साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। फिर ये क्या होगा? माइनस साइन एक्स प्लस हो जाएगा। और इस तरह बच्चों ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। यहाँ देखो, सेग स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दो। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हाँ जी, कॉसेक स्क्वायर का ये रहा माइनस कॉट एक्स। बिल्कुल होता है बेटा, लेकिन मैं आपको खुद सामने बता रहा हूँ, ज़रा मुझे तो याद है सारे फार्मूले, ताकि आपको जहन में रहे कि कहाँ कौन सा है। ये आ गया जनाब इसका आंसर। ऑफ कोर्स प्लस सी हर दफ़ा आएगा, प्लस सी जो कि क्या कहलाता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा। ये सर कॉट है। जी जी बेटा, कॉट है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो बेटा ये देखो, ये हमने जो फार्मूले ना, इससे रिलेट इन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चन दिए। 7 से 12 तक जो क्वेश्चन हैं इस नई बुक में एक्सरसाइज 6.1 के, ये हमारे हो गए। और ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों पे। और ये आगे भी बेटा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब नई बुक में इन्होंने किया क्या है, इधर लिखे डेरिवेटिव के फार्मूले इंटीग्रेशन के। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बेटा सिर्फ कॉस का नहीं, ज़रा ध्यान से देखो। जब भी कोई सी वाले होंगे ना, जो सी से स्टार्ट होते हैं, खाली एक हो, यानी कॉस हो, कॉड हो, कॉसेक हो, तो हमेशा इनके डेरिवेटिव में माइनस साइन आएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में कहानी उल्टी है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ध्यान से देखो, ln sec x का डेरिवेटिव होता है tan x और tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x। ln sin x का डेरिवेटिव cot x, cot x का इंटीग्रेशन ln sin x। ये बड़ा अच्छा इन्होंने कर दिया तरतीब से। देखो, इससे आपको पता चलता रहेगा कब किसका डेरिवेटिव क्या। अब देखो, sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव sec x, sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस tan x, ठीक है, ज़ाहिर है उल्टा होगा। ln cosec x माइनस cot x का डेरिवेटिव cosec x, cosec x का इंटीग्रेशन ln cosec x माइनस cot x, ठीक है, जो भी अच्छा उसका tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर का tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर का माइनस cot x, sec x का sec x tan x, sec x tan x का sec x। फिर ये cosec x का जो डेरिवेटिव है माइनस cosec x cot x और cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x। देखो बेटा, अब ध्यान से, सबसे पहले जैसे कि सवाल आ गया, ठीक है, cos x प्लस 3 sin x। वेल, अब इंटीग्रेशन करना है। देखो, ये इंटीग्रेशन cos x का अलग होगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखो। प्लस 3 तो कांस्टेंट नंबर है ना, इंटीग्रेशन के निशान से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब साइन एक्स का फिर करना है हमें। बेटा ध्यान से देखो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, फार्मूले मैंने कहा इसीलिए सामने रखो, साइन एक्स लिख दो भाई। प्लस 3 आया जो का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स, यानी हो गया साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ऑफ कोर्स प्लस सी आएगा ही आएगा। ये क्या कहलाता है बेटा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब जो हम सवाल करेंगे एक्सरसाइज का, ठीक है, सामने क्या रखेंगे? फार्मूले। अब देखो आ गया 3 sec x माइनस cosec x। वेल 3 तो वैसे ही होगा, अब हमें लेना होगा sec x का इंटीग्रेशन। यार sec x का इंटीग्रेशन ढूंढो ढूंढो ढूंढो, खाली sec x का ये रहा, ठीक है, ln sec x प्लस tan x, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख दो ln sec x प्लस tan x, आराम से बच्चे, विदाउट डिफ़िकल्टी। फिर माइनस का निशान बनाओ, फिर cosec x का इंटीग्रेशन। बेटा cosec x का है ये रहा, माइनस cot x, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब
सीधी सादे बात है, होने को ln को एक भी कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ ऊपर ले जाएं क्यूब में कर लें, ठीक है। पावर पहले ना क्यूब में भी हो सकती है और ln है। अब ये डिपेंड करता है, आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ दें, सही है। क्या स्टेप हो सकता है बता रहा हूँ। ये जो पावर ln से पहले होती है ना चीज़, ये पावर में आ जाती है। sec x प्लस 10x का क्यूब, और अगर माइनस होता है ना, प्लस होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस होगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये फॉर्म भी सही है आंसर की बच्चों, और ये फॉर्म भी सही है, दोनों सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। अब देखिए 2 10x माइनस 5 sec x, 2 तो लिखा, 10x का इंटीग्रेशन ln sec x लिख दो भाई विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। माइनस 5 लिखो, sec x का इंटीग्रेशन बेटा या क्या 10। अब फिर वही बात, चाहो तो इसमें भी एक काम कर सकते हो कि इसको इधर पावर ले आओ, इधर इधर ले आओ, ठीक है, या खाली ln करके पावर ln sec स्क्वायर x हो जाइए, ठीक है। ये 2 है ना पहले आ जाए, और ये पावर 5 इधर आ जाए, वरना ये आंसर भी करेक्ट है। डिवाइड में नहीं लेके जाएंगे सर माइनस से? कर सकते हैं, मैंने कहा, ठीक है। दोनों बातें पॉसिबल है। अब इधर आ जाओ, 9e की पावर x, एक नई चीज़ आ गई बेटा, e की पावर x। तो वो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है, डेरिवेटिव भी यही होता है। अब -3 है, आगे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी देख चुके हैं, sin x, ठीक है बेटा। एक चीज़ याद रखो, जो फार्मूला शीट है ना, ये बढ़िया है। जब भी इंटीग्रेशन करो ना, इनको अलग से शीट के पेजेस होते हैं ना, उन पे भी अलग से रखो। पता है, इसी रजिस्टर में बार बार पलटो नहीं, फार्मूले सामने। बल्कि अगर किसी मेज़ पे पढ़ते हो तो उसको चिपका के रख दो फार्मूले को, ठीक है। ये बड़ी अहम बात है। अब आगे -5 है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। फिर ये क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। और इस तरह बच्चों ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। यहाँ देखो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा दो। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हाँ जी, cosec स्क्वायर का ये रहा माइनस cot x, बिल्कुल होता है बेटा। लेकिन मैं आपको खुद सामने बता रहा हूँ, सारे मुझे तो याद हैं सारे फार्मूले, ताकि आपको जहन में रहे कि कहाँ कौन सा है। ये आ गया जनाब इसका आंसर। ऑफ कोर्स प्लस c हर दफ़ा आएगा, प्लस c जो कि क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा। ये सर कॉट है? जी जी बेटा, कॉट है। cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो बेटा ये देखो, ये हमने जो फार्मूले ना, इससे रिलेट इन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चन दिए। 7 से 12 तक जो क्वेश्चन हैं इस नई बुक में एक्सरसाइज 6.1 के, ये हमारे हो गए। और ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों पे। और ये आगे भी बेटा बहुत ज़्यादा आए जी। अब पहली एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। ये 4 फार्मूले मैंने समझाए थे। देखो 9x5, 9 कांस्टेंट नंबर है बच्चों, क्या होगा, पावर से बाहर चला जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, सबसे बेसिक यही है। x की पावर 5 है, 5 में 1 प्लस कर दो, डिवाइड भी किससे कर दो, 5 + 1 यानी 6 से। x की पावर 6/6 प्लस c, ये आंसर आ गया। ये सवाल देखो, यहाँ भी ये 15 बाहर ले लो, x की पावर ऊपर जाके -3, -3 + 1 -2 होता है, यहाँ -2 कर दो। अब ये -2 अलग कर दो बच्चों, और ये x की पावर -2 अपॉन में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, x² हो जाएगी प्लस c। ये भी हो गया। ये देखें सवाल, ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। ये पावर ना स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -12। वेल बच्चों, अब ज़रा ध्यान से वही वाली बात, पावर में 1 प्लस और इसी चीज़ से डिवाइड।
यानी माइनस हाफ प्लस वन और माइनस हाफ प्लस वन से डिवाइड करेंगे बेटा। माइनस हाफ प्लस वन बी एक्स की पावर क्या हो जाएगी हाफ, और ये माइनस हाफ प्लस वन हाफ। अब देखो बेटा ये जो चीज़ है 1/2 है, तो ये नीचे वाला 2 ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ तो 2a हो जाएगा। अब ये क्या हो गई बेटा, हाँ बी एक्स की पावर हाफ। तो पावर हाफ होती है तो हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा, स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2ab(x + c इज़ माई आंसर। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। बी मैंने कहा ABC कांस्टेंट होते हैं, जिस तरह यहाँ बाहर निकाल लिया था। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं बाहर आया, रूट के अंदर है ना इसलिए नहीं आया। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ ये वही फिर सिचुएशन आ जाएगी सेम कि हमारे पास y की पावर हो जाएगी 2/3, b बाहर मौजूद है। जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे 1 प्लस यहाँ भी होगा 2/3 + 1 क्या होता है 5/3। ये ऊपर आके उल्टा हो जाएगा 3/5 भी, y की पावर 5/3 + c, फिर ये आंसर आ गया। देखो बेटा अब तक जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो बेसिकली ये वाला ही यूज़ हो रहा है सब में। ये सवाल देखते हैं बेटा अब हम। यहाँ ये दिया है 2, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से 2 कांस्टेंट नंबर है, पावर के बाहर चला जाएगा। 3 भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी बाहर चला जाएगा। अब फिर क्या होगा, पावर है -5। क्या ट्रिक लगती है, पावर में 1 प्लस होता है, यानी -5 + 1 -4, उससे डिवाइड भी कर देंगे बच्चों। ये कर दी हमने। फिर ये -2 है, 1 प्लस होगा, इससे डिवाइड भी कर देंगे यानी -1। मेरे प्यारे बच्चों ये 2 और -4 कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, -हाफ हो जाएगा। ये x की और -4 अपॉन में जाके 4। यहाँ देखो ये 3/1 -3 हो गया और ये अपॉन x हो गया। तो बेटा ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। अब ज़रा अब हम बच्चों इसको देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। x4 को हर जगह डिवाइड कर दो, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। यहाँ से कट के कितना आया x। यहाँ बच्चों बड़ा दिलचस्प है, देखो ना 4 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 5 - 4x। अब तक हम सिर्फ अलजबरा कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं की, ये निशान बदस्तूर मौजूद है। इसी तरह बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, ये पावर है ना साइड पे बता दो, 3 में से 4 माइनस होगी, 3 में से 4 माइनस होगी, 3x की पावर -1 या 3/x, ठीक है। यहाँ से बच जाएगा 3/x। यहाँ देखो ये पावर 4 है, ऊपर जाके माइनस होगी, 1 - 4 -3, ये पूरी माइनस हो गई 6 की और -4। अब देखो इंटीग्रेशन एक एक स्टेप, x का इंटीग्रेशन हमें करना है, खाली x का x² हो जाएगा। अब ये आ गया अपॉन का x, देखो 3 तो अलग है, अभी हम फार्मूला कर चुके हैं कि 1/x dx क्या होता है ln x। ये देखे ना यार ये वाला फार्मूला, तो भाई ये आ गया। अब आगे -5 था, देखो पावर -3 है तो 1 प्लस -3/1 ठीक है, और ये +6 था, x में भी हुआ -4। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, -4 + 1 यानी -3। इससे पहले हमने सिर्फ अलजबरा किया था। अब बच्चों यहाँ तो ये x² है, हेजिटेस आ गया। यहाँ देखो 3 ln x आ गया। यहाँ देखो ज़रा, हाँ जी -3 + 1 क्या होता है -2, यहाँ भी -2। तो ये जब -5 -2 से डिवाइड होगा +5/2 हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 6 को -3 से डिवाइड करो, -2x की पावर -3। अब बच्चों जो x² है ये तो वैसे ही रहेगा, +3 ln x वैसे ही रहेगा, +5/2 x², और ये -2 है, फिर ये x³। तो बेटा ये इस तरह से पूरा एंड में हमारे पास क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है मेरे बच्चे, बड़ी ख़तरनाक बुक आई है और पूरा इसका सलूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल पे। स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन से, क्योंकि सबसे मुश्किल इंटीग्रेशन ही आया है इस बार चैप्टर, तो इसको मैं बहुत एडवांस लेवल तक करा रहा हूँ आपको। ठीक है, पूरी इंशाल्लाह ये इसका सलूशन अपलोड होगा। डिफरेंशियल फार्मूला देखो और इसका इंटीग्रल फार्मूला,
अब खाली x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा यानी एंटी डेरिवेटिव dx का डेरिवेटिव क्या होता है, x प्लस सी होता है। देखो ना, कुछ नहीं मौजूद तो क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। जब x का डेरिवेटिव प्लस किसी कांस्टेंट नंबर, c से मुराद कोई भी कांस्टेंट नंबर है 6 7 8 9 10, जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर का 0 हो जाता है, तो अब उल्टा होना चाहिए ना। ये जो रिज़ल्ट आया था इसका इंटीग्रेशन 1 आया है, अब 1 का डेरिवेटिव 1 आया है, तो 1 का इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, ओरिजिनल सवाल आना चाहिए। अब देखते हैं भाई, x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ उल्टा होगा, खाली 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी, ठीक है। अब ज़रा यहाँ देखो, x की पावर n प्लस 1 होता और नीचे n प्लस 1 होता प्लस सी उसका डेरिवेटिव लेना होता, ये तो ख़त्म हो जाती चीज़, ठीक है। डेरिवेटिव में हमें पता है कि पावर नीचे गिर जाती है, ठीक है, और फिर क्या करते हैं जी, एक पावर कम हो जाती है, n प्लस 1 नीचे गिर गए, इस n प्लस 1 से कैंसिल हो जाता है, इसकी पावर n रह जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यही हो जाता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, वही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बड़ा अच्छा दिया इस बार, n डज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि भाई अगर -1 होगा फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल देनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ देखो, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 आपको दिया हो, ठीक है, और नीचे भी क्या दिया हो, a n प्लस 1। तो मेरे भाई अभी तो मैंने बताया कि पावर जब भी होती है ये नीचे गिर जाती है, इधर आ जाएगी n प्लस 1, यहाँ से a भी बाहर निकला आएगा और ये देखो सब कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास खाली क्या बचेगा, ax प्लस बी, यानी ये ब्रैकेट, ये तो डेरिवेटिव की बात थी, तभी यही वजह है। ये देखिए बड़ा अच्छा बता रहे हैं ना इस बार कि भाई डेरिवेटिव ये, अब इंटीग्रेशन क्या होगा, फ़िलहाल आप ज़्यादा फोकस इंटीग्रेशन पे कीजिए क्योंकि हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन का। फार्मूला है ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय a अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अभी भी क्या कह रहे हैं, n डज नॉट इक्वल टू -1। यहाँ भी देखो यही आ गया ln x प्लस सी, जो कि किसके बराबर होता है, 1 अपॉन एक्स के। ये सिंपल बात है, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ln x प्लस सी। तो ये जो हमारे 4 फार्मूले अभी हमने बेसिक किए कि किसी फंक्शन का dx लगाओ तो यहाँ x प्लस सी आ जाएगा, dy हो तो y प्लस सी आ जाएगा, z हो तो z प्लस सी। एक चीज़ का ख्याल रहे कि जो a b c है ना, ये वेरिएबल नहीं होता बल्कि कांस्टेंट कहलाते हैं, और चूँकि इन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं होती, एक मखसूस सम यूज़ होती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कौन से कांस्टेंट बेटा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अब ये हमारे पास सारे का सारा कहानी हो जाएगी। ये देखें ना, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 हो गई, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो सीधी सादी बात है, n प्लस 1 भी आएगा ही आएगा, साथ साथ ये जो x का कोफिशिएंट है ना, इससे भी डिवाइड करेंगे। फ़र्ज़ करो यहाँ होता 7x प्लस 8, ठीक है, 7x प्लस 8, बेटा ज़रा ध्यान से सुन लो, पावर 11 होती है, तो पावर 11 से क्या हो जाती है, 12 से भी डिवाइड करते हैं, और 7x प्लस 8 है तो यहाँ 7 से भी डिवाइड करते हैं। इसी तरह 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा ln x प्लस सी। आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ होगा, यानी इतनी सी बात है, 1 अपॉन एक्स ln x प्लस सी। जैसा कि देखो अगर यहाँ पे आ गया 3 अपॉन एक्स, तो 3 तो वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा याद रखो हमेशा क्या होगा, ln x। देखिए एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 बड़ा ही टेक्निकल सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट यार। ऊपर है dx 1 के साथ, नीचे x प्लस रूट एक्स। जब भी इस टाइप की सिचुएशन हो और आप इस दम में बैठे हो मेरी जगह, थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए यार। यूजुअली इस टाइप के सवालों में एक को हम z मानते हैं और उसका dz तलाश करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले ना रूट z कॉमन ले लें। क्यों कॉमन ले लें, क्योंकि देखो ये जो चीज है ना रूट z प्लस 1, इसको मैं z मान लूंगा और इसका dz लेके देखेंगे। देखो x की पावर हाफ है, नीचे गिर जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी,
और dx आ जाएगा। मैथ्स के रूल के तहत ये माइनस हाफ नीचे आके प्लस हाफ यानी रूट एक्स, dz आ गया dx अपॉन 2 रूट dx। अब dx अपॉन रूट x इस ये 2 इधर डिवाइड उधर जाके dz से मल्टीप्लाई, ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि देखो अब x dx की जगह ना क्या आ जाएगा 2dz। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, खाली z का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है ln z होता है। z की जगह z की वैल्यू पुट कर दो भाई, क्या थी हमने क्या सपोज की थी रूट एक्स प्लस 1, तो फाइनल आंसर आ गया 2 बाहर है फिर ln रूट एक्स प्लस 1 प्लस c।